नाउ टॉपिक है कंपोजिशन या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम. नाउ इट इज वेरीफाइड दैट एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स. डाल्टन्स की थ्योरी के बाद नए जो थ्योरीज आए उनमें हमें यह पता चला कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है और एटम के अंदर कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है. अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं इनके कंपोजिशन से एटम बनता है, इसलिए हम इसे एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोजिशन बुला सकते हैं. कुछ पार्टिकल्स में यहां मेंशन कर देता हूं: इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, मीजॉन्स एक्सेट्रा. अब इनमें से हमारे फंडामेंटल पार्टिकल तो तीन ही है, तो ये मेंशन कर देता हूं हमारे फंडामेंटल या फिर जिसको हम बोल सकते हैं बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर 3. फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? सबसे पहले तो ये मेंशन करेंगे कि डिस्कवरी कैसे हुई और डिस्कवर किसने किया. डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. कौन से एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमें मिला था. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? E माइनस से. अब इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की मास को हम लोग 3 डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास केजी में कितना होता है. इट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg, जो कि SI सिस्टम में है. अब ये जो मास है ये तो केजी में है. अगर इसी मास को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.00054 यूनिट. और नॉर्मली जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं रिलेटिव मास, तब क्या होता है? नॉर्मली जब हम लोग एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे किसी भी एलिमेंट का, तब उसमें इलेक्ट्रॉन का मास काउंट करते हैं. तब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज उसका मास कंपैरेटिवली बहुत कम है. तो रिलेटिव मास जो है हम लोग उसका कंसीडर करते हैं 0. सेकेंड हमारा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट इज प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? इसमें हम लोग 2 साइंटिस्ट को क्रेडिट दे सकते हैं. ऑब्जर्व्ड बाय गोल्डस्टीन. कैसे ऑब्जर्व किया था उन्होंने? एनोड रेज या फिर कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू. एंड डिस्कवर किसने किया? बाय रुदरफोर्ड. और कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था? गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट. नाउ प्रोटॉन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? P प्लस से. अब प्रोटॉन का मास क्या होगा? प्रोटॉन हैज लार्जर मास देन इलेक्ट्रॉन. तो यहां पे मेंशन कर देता हूं, प्रोटॉन का मास होता है इट इज 1.6 इंटू 10⁻27 kg, जो कि SI सिस्टम में है. और इसको अगर यूनिफाइड मास या फिर AMU में एक्सप्रेस करें तो ये हो जाएगा 1.00727 यूनिट. और इसका रिलेटिव मास क्या कंसीडर करेंगे? इसका रिलेटिव मास हम लोग 1 काउंट करते हैं. जब हम लोग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखते हैं तब हम उसमें जितने प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनको ऐड करते हैं, यानी हर एक प्रोटॉन का मास हम लोग 1 कंसीडर करते हैं. नाउ थर्ड पार्टिकल इट इज न्यूट्रॉन्स. इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक और एक्सपेरिमेंट था न्यूक्लियर रिएक्शन. नाउ न्यूट्रॉन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? n0. और इसका मास किसके इक्वल होगा? प्रोटॉन्स के. यस. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जैक्टली सेम मास नहीं होता है, थोड़ा सा वेरिएशन है. जब हम लोग AMU में एक्सप्रेस करेंगे तो वेरिएशन दिख जाएगा, बट केजी में तो सेम ही लिखेंगे. तो न्यूट्रॉन का मास होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg. और जब हम AMU में एक्सप्रेस करेंगे देन इट विल बी 1.00867 यूनिट. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमें दिख रहा है, बाकी ये डिफरेंस नेग्लिजिबल है. वी कैन से कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों एग्जैक्टली सेम मास शो कर रहे हैं. तो रिलेटिव मास भी सेम जाएगा, रिलेटिव मास 1 हो जाएगा. इसीलिए तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास काउंट कर रहे हैं तब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को 1 कंसीडर करके ऐड करते हैं. लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज चार्ज. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे हैव सेम चार्ज, लेकिन सिर्फ साइन डिफरेंट होता है. इट इज 10⁻⁻19 कूलम. सिर्फ हमें ये याद रखना है कि फॉर इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा नेगेटिव और प्रोटॉन के लिए चार्ज होगा पॉजिटिव. बाकी चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है और यूनिट कूलम्स है. रिलेटिव चार्ज क्या होगा?
रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन -1 है एंड प्रोटॉन +1 है। दैट्स वाई जब भी हम किसी भी एलिमेंट के अंदर देखते हैं कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है या फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो हम शो कर रहे हैं कि उसमें -1 चार्ज या +1 चार्ज आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का चार्ज हम लोग रिलेटिव चार्ज में -1 एंड +1 कंसिडर करते हैं। और न्यूट्रॉन के लिए हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है इट हैज नो चार्ज, इसका चार्ज 0 होता है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के डिफरेंसेस से वो डिस्कस कर लिए।